अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये रास्ता जहाँ से हम आए वो चक्की घाट की तरफ, और यहाँ ये महात्मा की कुटीर थी। अयोध्या से आए हैं, रामानुजी संप्रदाय से हैं। नाम है गोपालाचार्य जी। यहाँ 10 साल हो गया है, अभी और 2 साल यहाँ रहेंगे, 12 साल तक यहाँ रहेंगे, फिर ये भी अयोध्या आने वाले हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखा ना आपने कि कैसे घनघोर जंगल में एक अकेले अकेले महात्मा कैसे रहते हैं, अपना भजन करते हैं। मच्छरदानी में इसीलिए बैठना पड़ता है कि मच्छर काटते हैं। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। ये पगडंडी जा रही है। देखो अभी सुबह सुबह है, इसलिए धूप भी इतनी नहीं निकली है। हम भी चल रहे हैं, हम आराम से चल रहे हैं, है ना। अभी यहाँ रास्ते में एक कोई कुटिया नहीं है। 1 किलोमीटर तक आपको रास्ते में कोई कुटिया नहीं मिलेगी, कोई आने जाने वाला भी सामने नहीं मिलेगा। यहाँ बहुत कम चहल पहल होती है, और ये समय हर महात्मा अपनी कुटिया में ध्यान भजन करते हैं। दस बजे तक तो हर कोई अपनी कुटिया में रहते हैं। भंडारा भी होता है तो 10 बजे के बाद सब महात्मा निकलते हैं। 11 बजे भंडारा होता है। पूरे जंगल के महात्मा एक जगह जहाँ भी भंडारा होता है वहाँ इकट्ठा होते हैं। लेकिन हमने पिछले 2-3 महीने से भंडारा जाना छोड़ दिया है। देखिए आपको फिर एक बार घुमा के दिखाता हूँ। चारों तरफ घनघोर जंगल है। हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ सब कोई है, भालू भी है, शेर भी है, चीता भी है, हिरन भी है, मोर भी है, सांप भी है, अजगर भी है, सब कोई है। लेकिन महात्माओं के सामने वो नहीं आते, हमारे सामने वो नहीं आते, हम उनके सामने नहीं जाते। उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। उनको भी मालूम है कि महात्मा यहाँ भजन कर रहे हैं, और हमको भी मालूम है कि हम उनके क्षेत्र में रह रहे हैं, तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, वो हमें परेशान नहीं करते। बस वो भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। और यहाँ जो आपको वृक्ष दिखाया था, यहाँ कई कई वृक्ष तो वट वृक्ष, पाकर, पीपल, अर्जुन, आंवला, कई कई वृक्ष तो इतने पुराने हैं। कई लोगों का मानना है 500-500 साल, 1000-1000 साल पुराने। योगी महात्माओं की तरफ जटाएं बढ़ा के जैसे जोगी तप कर रहे हैं, वैसे ये तप कर रहे हैं। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और आपको ये पूरे रास्ते में मंदाकिनी की आवाज़ आ रही होगी। क्यों? ये जो हमारा रास्ता है ना, मंदाकिनी के किनारे किनारे टीले के ऊपर से हम चल रहे हैं। अगर किनारा छोड़ा तो हम भटक जाएंगे। इसीलिए कोई भी अगर नया आता है उसको यही ख्याल रखना है कि मंदाकिनी की कलकल आवाज़ से आपको दूर नहीं जाना है। रास्ते कई है, लेकिन आपको यही रास्ता पकड़ना है। देखिए अब फिर हम नीचे उतर रहे हैं। यहाँ ऐसे ही है, एक टीला उतरो, दूसरा टीला चढ़ो। देखिए ऊपर से आपको दिखाई देता है। ये टीला हम उतरे, यहाँ देखो नीचे, यहाँ हम देखिए आपको फिर दिखाता हूँ। यहाँ से हम नीचे उतरे हैं, कैसा रास्ता है। और ये देखिए नीचे हम जैसे उतरते हैं, वहाँ से आपको कलकल बहती हुई माता मंदाकिनी गंगा जी की धारा दिखाई दे रही है। और हम यहाँ किनारे किनारे चल रहे हैं। अभी यहाँ से थोड़ा हम आगे चलेंगे ना, तो एक नाला आएगा। जैसे वो नाला पार करके हम उस तरफ जाएंगे तो ताटी घाट शुरू हो जाएगा, और वहाँ पे पहली कुटिया आएगी। पन्नी के नीचे बैठे हुए ब्रह्मचारी जी, शिव जी के भक्त है, शिव के भक्त है। हरि और हर में कोई भेद है ही नहीं। हम वैष्णव जो तिलक लगाते हैं वो शिव जी का त्रिपुंड है, और शिव को मानने वाले सन्यासी, हम वैष्णव जो तिलक लगाते हैं, उद्धव तिलक जो हम लगाते हैं वो शिव जी का त्रिशूल है। और शिव को मानने वाले सन्यासी जो तिलक करते हैं, त्रिपुंड करते हैं, वो हमारे राम जी का धनुष बाण है।
शिव जी राम राम करते हैं, राम जी शिव शिव करते हैं। तो हरि हर में कोई भेद है ही नहीं, कोई भेद नहीं। रामचरितमानस में तो अनेकों बार राम जी ने कहा है कि जो शिव द्रोही है वो मेरा भक्त कभी नहीं हो सकता। मेरी भक्ति चाहिए तो आपको शिव जी की आराधना करनी पड़ेगी। और शिव जी ने भी अनेकों प्रसंग में कहा है कि रामद्रोही मेरा भक्त नहीं हो सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक ही है। चलो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, यही रास्ता हमें आगे ले जाएगा। यहाँ आगे बस अभी नाला आएगा। ये कई जो नाले हैं ना बारिश में बहकर मंदाकिनी में जाके मिलते हैं। यहाँ हम जैसे आगे आगे बढ़ेंगे यही रास्ता है, वो पास में मंदाकिनी बह रही है। देखो अभी धूप भी निकली है। फिर एक बार आपको घुमा के दिखाता हूँ। अभी तक हमको रास्ते में कोई मिला नहीं है ना, न कोई प्राणी दिखाई दिया है, न किसी की आप आवाज़ें आ रही है। तो पंछियों की आवाज़ें आ रही है ना। कि यहाँ से हमको आगे बढ़ना है। अभी 10-15 मिनट की दूरी है। अभी ताटीघाट आ जाएगा, मेरा गुरुस्थान आ जाएगा, जहाँ मेरा झोला पड़ा हुआ है। यहाँ से हम झोला उठाएंगे और फिर यहाँ से हम झोला उठाएंगे, 1.5-2 किलोमीटर तक का रास्ता पैदल तय करेंगे। फिर वहाँ रोड आ जाएगा, रोड से हमको टेम्पो मिलेगा, रामगढ़ ले जाएगा। रामगढ़ से फिर एक टेम्पो मिलेगा, करवी स्टेशन जाएंगे। करवी स्टेशन से फिर हम जाएंगे ट्रेन में कानपुर। कानपुर से फिर रात को 11 बजे की ट्रेन पकड़नी है, हावड़ा देहरादून। सुबह 8-1 बजे 7-8 बजे हम हरिद्वार पहुँच जाएंगे, राम जी की कृपा से, राम जी की इच्छा से। तो देखो यही जीवन है साधुओं का, भजन है और भोजन है। हम राम जी के शरणागत हैं, हम एकदम निश्चिंत है, निर्भय है, निश्चिंत है, निर्भय है, संतोष है, शांति है और सुख, परम आनंद है। न भय है, न चिंता है, जो मिला उसमें संतोष है और संतोष की वजह से शांति है, परम शांति है। और शांति जहाँ होती है वहीं पे सुख होता है। सुख वो नहीं, ये तो सुख वो है जो परमानंद, आनंद घन स्वरूप। हम आज तक जिसको सुख समझ रहे थे वो भौतिक सुख नहीं था, वो सब नाशवंत चीजें के पीछे हमारा। ये सुख है परमानंद। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको आवाज आ रही है, ये देखिए मंदाकिनी की है ना, दाईं ओर मंदाकिनी है और दाईं ओर हम चल रहे हैं। यहाँ देखो मुझे लगता है नाले के हम नज़दीक पहुँचे हैं। यहाँ से हम उतरेंगे नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से जाएंगे। क्यों कि यहाँ से नाला पार करने के लिए एक कच्चा रास्ता बनाया हुआ है। अभी परसों सूरत से एक 540 के करीबन गुजराती भगत यहाँ आए थे। सब हमारी कुटिया में भी आए थे, हमको भी मिले थे। ये सब यही रास्ता पार करके ताटीघाट से चक्कीघाट गए थे। तो हम भी आपको यही रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए ये है नाला, यहाँ से हम उतर रहे हैं। देखा ये नाला सूखा है, लेकिन ये आया दूसरा नाला। देखो इसमें पानी है ना। अभी यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। देखा कैसा रास्ता बना है। फिर एक बार घुमा के दिखाओ। यहाँ से हम उतरे है ना, फिर यहाँ से उतरना है। वो नाला सूखा था, यहाँ देखो छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई है। बाढ़ आती है तब ये पूरा पानी भर जाता है। देखो ये नाले के ऊपर छोटा सा पुल बनाया है, देखा। अब ये नाला भी कहाँ जा रहा है, मंदाकिनी में। यहाँ ऊपर चढ़ेंगे, ये ताटीघाट शुरू हो गया, सीताराम। हम आ गए। वहाँ का नाले के उस पार
चक्की घाट था और ये हो गया ताटी घाट। बीच में एक संगम और ये 2 नाले। तो कैसा रास्ता है। यहाँ कभी भी अकेले मत आइए और शाम के वक्त को बिल्कुल नहीं आना है। कोई भी जानकार व्यक्ति साथ में रखिए, क्योंकि यहाँ अगर भटक गए आ गए। ये देखो यहाँ विशाल बह रही है मंदाकिनी। कितना बड़ा किनारा है देखो आप। यहाँ पे भी मंदाकिनी का व्याप बढ़ जाता है। यहाँ पे पहली कुटिया आएगी ब्रह्मचारी जी की, यहाँ से पहली। अगर उस तरफ से आएंगे तो आखिरी। हम आपको दूर से इनका भी दर्शन कराएंगे। यहाँ इतने सारे वैष्णव में एक ही सन्यासी रहता है। शिव जी के भक्त हैं। ये भी जंगल में धूनी दखाए बैठे हैं। कई सालों से पन्नी के नीचे ही रहते हैं, झोपड़ी नहीं बनाई है। देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आपको पूरा रास्ता हमने कवर किया है। देखो यहाँ ये इनका घाट है। हर कुटिया का अपना घाट बना हुआ है। ये ऊपर की तरफ देखिए, वो जो पन्नी है, पन्नी के नीचे ब्रह्मचारी जी निवास करते हैं, भजन करते हैं। सीताराम। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ एक है मोनी बाबा। मोनी बाबा की कुटिया आएगी। उसके पास में अयोध्या से एक संत आए थे, यहाँ रहे थे, थोड़ा दिन भजन किए थे, राघवाचार्य। लेकिन आजकल वो यहाँ से चले गए। देखो उनकी कुटिया ऊपर सुमसाम पड़ी है। यहाँ से हम देखिए एकदम किनारे किनारे चल रहे हैं। देखिए अब हम एकदम किनारे किनारे चल रहे हैं ना। आप सोचोगे अब तक मैं कहाँ था। अरे मैं ही तो के उतार रहा हूँ तो मेरा चेहरा कैसे आएगा। देखिए घुमा रहे हैं हम चारों तरफ, है ना। अब हम फिर से घुमा लेते हैं। हाँ देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से सीधा मेरी कुटिया का रास्ता आ जाएगा। देखा हम कहाँ चल रहे हैं, मंदाकिनी के देखो किनारे किनारे चल रहे हैं, है ना। घनघोर जंगल है। यहाँ आपको किसी की ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, ज़्यादा कोई कोलाहल नहीं होगा। जिसको भी भजन करना है वो यहाँ जंगल में ही रहता है। यहाँ फिर एक नाला आया, सूखा है। ये देखो ये नाला जा रहा है मंदाकिनी की तरफ। नाला कहीं और से आ रहा है, सूखा है, लेकिन बारिश होती है तब ये पानी से भर जाता है। देखो फिर हम ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ सब टीले बने हुए हैं। ये टीले का रास्ता ऊपर जा रहा है। वहाँ एक महात्मा की कुटी है। हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ देखो हमारी कुटिया का यहाँ से दूसरा द्वार आ गया। देखो यहाँ से एक रास्ता जाता है, वहाँ एक महात्मा की कुटिया आएगी। गोविंद आश्रम वालों की कुटिया है। उसके आगे बिहारी का आश्रम है, कुटिया है। यहाँ से देखो नीचे घाट आएगा और ये मेरी कुटिया का रास्ता दिख रहा है। अभी इतना ऊपर चढ़ना है। देखा आपने, दिख रही है ऊपर कुटिया। चलो दिखाता हूँ, चलते चढ़ते हैं। देखो ये पत्थरों की सीढ़ियाँ महात्माओं ने बनाई है टीले के ऊपर चढ़ने के लिए। टीले के ऊपर कुटिया बनाने का रीज़न ये है कि जब गंगा जी में पानी होता है, बाढ़ आती है ना, तो नीचे कुटिया होगी तो बह जाएगी। इसलिए इतना ऊपर कुटिया बनाते हैं। एक एक दो दो बाल्टियाँ नीचे से पानी भर के ऊपर ले जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, सड़क नहीं। हाँ छोटी छोटी सोलार की प्लेट लगी हुई है, एक आध बल्ब के लिए, बैटरी है, मोबाइल चार्ज हो जाता है। देखिए आ गए है हमारे कुटिया, हमारी कुटिया की तरफ आ गए। देखिए
काका गुरु जी देखिए भजन कर रहे हैं। इस वाली कुटिया में हमारा आश्रम आसन है। दंडोत महाराज जी, सीताराम।